टिशंगति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं कि नागपुर का ऐतिहासिक महत्व है। नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है। अगले वर्ष जनवरी में नागपुर अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूरा करने जा रहा है। वर्ष 1702 में आदिवासी गोंड राजा भक्त बुलंद शाह ने 12 गांवों को इकट्ठा करके राजापुर बरसा नाम दिया था। उस राज्य की राजधानी नागपुर को बनाया था। नागपुर की जनता इस त्रिशताब्दी के अवसर को उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर मनाना चाहती है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए कई योजनाएं राज्य सरकार ने बनाई हैं। इस अवसर को चार चांद लगाने के लिए नागपुर के लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी कुछ पहल करे। वे चाहते हैं कि इस अवसर पर 3 रुपए का एक विशेष डाक टिकट और 1 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया जाए। इसके अलावा नागपुर मुंबई एक्सप्रेस गाड़ी का नाम बदलकर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस रखा जाए और प्रादेशिक सेना के कार्यक्रमों को पुनर्स्थापित करके सीताबर्डी किला महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया जाए। इसलिए नागपुर की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए और इस अवसर की गरिमा को देखते हुए केंद्र सरकार को इन सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। नागपुर की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम बनाएगी ताकि नागपुर के त्रिशताब्दी समारोह में 4 चांद लग सकें। माननीय आडवाणी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज गीता और कुरान की आयतों का दर्जा दे दिया है। ये वही लोग हैं जो कहते रहे हैं कि हम न्याय व्यवस्था को नहीं मानते। हालांकि मैंने कभी नहीं कहा कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दूध का दूल्हा हुआ होता है और उसका हर वाक्य गीता या कुरान की आयत की तरह होता है। वे लोग भी इंसान होते हैं और इंसानों में जो भावनाएं होती हैं उनसे वे ऊपर नहीं होते हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला और माननीय आडवाणी जी की सारी बहस असम के गवर्नर थे जिनको इन्होंने ही बनाया था और आज वे कश्मीर के गवर्नर हैं की सोच पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय का फैसला और आडवाणी जी की सोच उनके दिमागी सोच पर आधारित है। मैं जातीय तौर पर उन गवर्नर को जानता हूँ। गवर्नर साहब को दिमागी गिजा उसी नागपुर से मिली है जिस नागपुर से दिमागी गिजा आडवाणी जी को मिली है और जो कहते रहे हैं कि हम न्याय व्यवस्था को नहीं मानते। हालांकि मैंने कभी नहीं कहा कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दूध का धुला हुआ होता है।
स्टॉप।